जुमेरात को मुर्दा लोगों की रूह घर पर क्यों आती है, और क्या मरने के बाद माँ बाप की रूह घर पर आती है, और इसके बारे में हजरत अली रदियल्लाहु ताला अन्हु ने क्या फरमाया है। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम इसी के बारे में बात करने वाले हैं, और इसके साथ साथ हम आपको ये भी बताएंगे कि मरने के बाद इंसान की आंखें खुली की खुली क्यों रह जाती है। तो मेरे दोस्तों, बहुत ही प्यारी वीडियो होने वाली है। आपसे गुजारिश करेंगे कि हमारी इस वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप हमारे YouTube चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में लगे बेल आइकन पर भी जरूर क्लिक कर दीजिएगा ताकि हमारी आने वाली हर वीडियोस आपको सबसे पहले मिल सके। तो चलिए दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। हजरत अली रदियल्लाहु ताला अन्हु इल्म व हिकमत और बहादुरी का पूरा नमूना है। हजरत इमाम अली रदियल्लाहु ताला अन्हु की खिदमत में एक एक लम्हा अदलो इंसाफ का मजहर था। हजरत अली रदियल्लाहु ताला अन्हु की जिंदगी को जिसने भी मशाले राह बनाया, उसने तौहीद, ईमान और तकवे की राह अपना ली और दीनों दुनिया के मामले में कामयाब हो गया। मेरे दोस्तों, ये बात किसी से नहीं छुपी है कि हजरत इमाम अली रदियल्लाहु ताला अन्हु बच्चों में सबसे पहले ईमान लाए हैं, और आप हजरत इमाम अली रदियल्लाहु ताला अन्हु की शुरू से ही हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की संगत नसीब हुई। और हदीस शरीफ में आता है कि नबी करीम हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने हजरत अली रदियल्लाहु ताला अन्हु के लिए इल्म में इजाफे की दुआ फरमाई है। इसीलिए आपसे कई हदीस मुबारका मनकूल है। हजरत अली रदियल्लाहु ताला अन्हु की दानाई और इल्म हिकमत की वजह से लोग आपसे अलग अलग चीजों के बारे में जानने के लिए सवालात किया करते थे। एक मर्तबा हजरत अली रदियल्लाहु ताला अन्हु से रूह के घर लौटने के बारे में सवाल किया गया, तो हजरत अली रदियल्लाहु ताला अन्हु ने उसका जवाब बड़े ही दलीलों यानी सबूतों के साथ दिया, जिससे ये साफ पता चलता है कि रूह घर पर आती है या नहीं, और अगर आती भी है तो क्यों आती है, और क्या माँ बाप की रूह मरने के बाद घर पर आती है। इस बारे में जानने के लिए आपसे गुजारिश है कि इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। मेरे दोस्तों, हजरत अली रदियल्लाहु ताला अन्हु की महफिल में अक्सर लोग सवालात किया करते थे जो तरह तरह की चीजों के बारे में होते थे। कहते हैं कि एक मर्तबा हजरत इमाम अली रदियल्लाहु ताला अन्हु मस्जिद में बैठे हुए थे, और आप हजरत अली रदियल्लाहु ताला अन्हु की महफिल में और भी कई लोग बैठे हुए थे, जिसमें हजरत सलमान फारसी रदियल्लाहु ताला अन्हु भी थे। हजरत सलमान फारसी ने हजरत अली रदियल्लाहु ताला अन्हु से सवाल किया कि क्या मरने के बाद भी माँ बाप की रूह घर पर लौटती है। तो हजरत इमाम अली रदियल्लाहु ताला अन्हु ने फरमाया, ऐ सलमान, जब वालिदैन फौत हो जाते हैं तो उनकी रूह अपने घर वालों के पास आती है, अपने बच्चों के पास आती है, और वो अपने औलाद से फरियाद करती है, सवाल करती है कि सदका और नेक अमाल करके उनके ऊपर मेहरबानी करें। वो उनसे दुआओं का सवाल करते हैं। तो इस पर सलमान फारसी ने अर्ज किया कि माँ बाप की रूह क्यों वापस लौटती है। तो हजरत अली रदियल्लाहु ताला अन्हु ने फरमाया, जब माँ बाप फौत हो जाते हैं तो उनका अपना अमाल नामा हो जाता है, और मरने के बाद वो अपने रिश्तेदार और औलाद के मोहताज हो जाते हैं कि वो उन पर सदका करें, कोई उनके लिए नेक अमाल करके इसाले सवाब करें, ताकि उनके दराजात बुलंद हो सके या उनके अजाब में इनकी वजह से कमी हो सके। यही वजह है कि माँ बाप की रूह घर पर आती है और फरियाद करती है कि उन्हें भी दुआओं में याद किया जाए, उनके लिए भी नेक अमाल किए जाएं, सदका किया जाए। फिर हजरत सलमान फारसी ने दोबारा पूछा कि ये रूहें कब कब अपने घरों में लौटती है। तो हजरत अली रदियल्लाहु ताला अन्हु ने फरमाया कि ये रूहें हफ्ते में एक दिन अपने घरों में लौटती है, और वो दिन जुमेरात का दिन है, यानी जुम्मे की रात को ये रूहें अपने अपने घर पर आती है और चीख चीख कर अपनों को पुकारती है। लेकिन जो लोग जिंदा होते हैं वो इनकी आवाज सुन नहीं सकते, वो अपने दुनियावी कामों में रहते हैं, लिहाजा ये रूहें उसी तरह से मायूस होकर वापस लौट जाती है, सिवाय उनके जिनकी औलाद नेक हो, अच्छी हो, और अपने वालिदैन के लिए नेक अमाल हदिया करें और उनके लिए दुआ करें। फिर हजरत अली रदियल्लाहु ताला अन्हु ने फरमाया, ऐ सलमान, याद रखना, अपने मरे हुए लोगों के लिए दुआ करते रहना। जब कोई अपने मरहुमीन वालिदैन के लिए दुआ करता है तो उसकी रूहें अल्लाह से फरियाद करती है कि ऐ अल्लाह, जिस तरह हमारी औलाद ने हमारे ऊपर एहसान किया है, हमें अपनी दुआओं में याद किया है, तो उन पर भी रहम फरमा, उनकी दुनियावी परेशानियों को खत्म फरमा, उनके लिए आसानियां पैदा कर,
میرے دوستوں، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کا فرمان، جس سے یہ صاف صاف پتہ چلتا ہے کہ روح جمعرات کی رات کو گھر واپس لوٹتی ہے۔ میرے دوستوں، اب ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ مرنے کے بعد انسان کی آنکھیں کھلی کی کھلی کیوں رہ جاتی ہے۔ ایک مرتبہ ایک شخص حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی خدمت میں حاضر ہوا اور کہنے لگا، یا علی، ایک سوال میرے دماغ میں ہے کہ موت کے وقت انسان کی آنکھیں کھلی کی کھلی کیوں رہ جاتی ہے؟ تو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، اے شخص، یاد رکھنا، لوح محفوظ پر انسان کی زندگی، دھڑکن اور انسان جو سانس لیتا ہے اس کے تحت لکھی ہوئی ہے کہ کون کتنی مرتبہ سانس لے گا، کس کا کتنی مرتبہ دل دھڑکے گا۔ جب موت کے وقت فرشتہ موت یعنی ملک الموت انسان کے پاس آتا ہے، روح کو قبض کرتا ہے، تو انسان اپنی آنکھیں کھول کر گھبراتا ہے اور انسان ملک الموت کو دیکھتا ہی رہتا ہے۔ اتنی دیر میں جتنی دھڑکنیں اور جتنی سانسیں اس انسان کو ملی ہوئی ہوتی ہے وہ ختم ہو جاتی ہے، اور یوں اس انسان کی آنکھیں موت کے وقت کھلی کی کھلی رہ جاتی ہے۔ میرے دوستوں، اب ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ قبر کے اندر انسان کیا کرتا رہتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، قبر کے اندر انسان کیا کرتا رہتا ہے۔ ایک مرتبہ حضرت امام علی رضی اللہ تعالی عنہ کی خدمت میں ایک شخص آیا اور دست ادب کو جوڑ کر کہنے لگا، یا علی، قبر کے اندر انسان کیا کرتا رہتا ہے؟ بس اتنا کہنا تھا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، اے شخص، برزخ میں مرنے کے بعد انسان انتظار کرتا رہتا ہے اور اس انتظار کے ساتھ پچھتاوا اس کا مقدر بن جاتا ہے۔ تو اس شخص نے پوچھا، یا علی، وہ کون سی چیزیں ہیں جس پر انسان پچھتاتا ہے؟ تو مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، انسان قبر میں بار بار پچھتاتا رہتا ہے۔ پہلی آرزو کہ کاش میں زندگی میں کبھی تکبر نہ کرتا، کبھی گھمنڈ نہ کرتا، اپنے آپ کو مٹی کا سمجھتا۔ دوسری آرزو کہ کاش میں اپنی آخری زندگی کے لیے کچھ کر لیتا۔ تیسرا، اے کاش میرا اعمال نامہ مجھے پڑھ کر سنایا نہیں جاتا۔ چوتھا، اے کاش میں دنیا میں برے دوستوں سے بچتا، فلاں شخص کے ساتھ نہ بیٹھتا۔ پانچواں، اے کاش کہ میں نے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی فرما برداری کی ہوتی۔ چھٹا، اے کاش میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا راستہ اپناتا۔ ساتواں، اے کاش میں بھی دنیا میں ان کے ساتھ ہوتا جو اچھے اعمال کرتے تھے، درس اخلاق لوگوں کو دیتے تھے۔ آٹھواں، اے کاش میں نے اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کیا ہوتا۔ اور آخری، اے کاش کوئی ایسی صورت ہو کہ مجھے پھر سے موقع ملے اور میں دنیا میں چلا جاؤں اور اپنے لیے اچھے اعمال کروں اور دنیا والوں کو چیخ چیخ کر بتاؤں کہ یہ جو زندگی تم گزار رہے ہو یہ ختم ہونے والی ہے اور ہر ایک چیز کا اللہ تم سے حساب لینے والا ہے۔ باخدا موت کے بعد سوائے اچھے اعمال کے کچھ